Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone India Preparation. So guys, in today's video, I want to discuss top 10 questions on time, speed, distance. So guys, TST अरिथमेटिक का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियोस आपको काफी हेल्प मिलने वाली है फॉर कैट एंड मैट एंड ऑल द नॉन कैट एग्जाम्स। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। प्लस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करो। सो गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स है। ये लिंक्स को आप जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्लस गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना। यहाँ पे आपको एक सारे तरह के अपडेट्स मिलेंगे रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड बी स्कूल्स। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करो। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या है? सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट ए सर्टेन स्पीड इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स। अब गाइस देखो 10 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन के लिए क्या करो, अगर आप पीएचडी पढ़ चुके हो तो पॉज करके सॉल्व करो और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करो। तो गाइस क्या बोला गया है? ये सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन एट ए सर्टेन स्पीड। मान लेते कोई डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है और स्पीड मान लो s1 है। ठीक है, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम। तो गैस अभी पुराना टाइम निकालते हो, ओल्ड टाइम क्या है? अगर डी डिस्टेंस आपका s1 स्पीड से तो टाइम क्या होगा? ये t इज इक्वल टू डी बाई एस। अब वो बोल रहा है हाफ द डिस्टेंस d बाई टू कवर द डबल द टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं न्यू स्पीड मेरी s2 है, ये हो जाएगा d बाई इक्वल टू 2 इंटू डी बाई s1। हाफ द डिस्टेंस में जो टाइम लग रहा है वो हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड टाइम। ये ओल्ड टाइम है, ठीक है, ये आपका न्यू टाइम है। न्यू टाइम्स 2 टाइम्स ओल्ड टाइम, यही बोला गया। ठीक है, डी डी कट गया तो क्या आ गया? s1 अपॉन s2 आपका आ गया 4/1। ये आपका आंसर है। तो 4:1 इज द आंसर। ठीक है, तो आपने ओल्ड टाइम निकाल लिया डी बाई s1 से और न्यू टाइम जो है वो 2 टाइम से ओल्ड टाइम, इसलिए करना है। और न्यू टाइम कैसे आएगा? हाफ द डिस्टेंस डी बाई टू अपॉन s2। इजी क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आपके नॉन कैट में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पटना एक्सप्रेस स्टार्टेड फ्रॉम पटना टू टाटा एट 7 p.m. एट a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। पटना टू टाटा, मान लेते हैं ये पटना है, ये टाटा है। ठीक है, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 7 p.m. पे, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस स्टार्टेड फ्रॉम टाटा टू पटना। ठीक है, 4 a.m. नेक्स्ट मॉर्निंग एट स्पीड ऑफ 90, इसकी स्पीड 90 है। द डिस्टेंस बिटवीन पटना टू टाटा इज 800। हाउ फार फ्रॉम टाटा विल द टू ट्रेन्स मीट। तो गाइस पहली बात तो ये देखो कि लोग मिलेंगी कब। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो ये ट्रेन है ये 7 p.m. पे चल रही है और ये जो ट्रेन है वहां से ये चल रही है 4 a.m. पे। तो मतलब जो ट्रेन जल्दी चलती है उसको पहले आपको चलाना होता है ना, तभी आप रिलेटिव लगा पाओगे। तो 7 p.m. से सुबह के 4 a.m. तक कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 आवर्स। तो आप ये देखो कि 9 आवर्स में ये ट्रेन कहाँ कितना चलेगी? तो 6 इंटू 9 कितना होता है? ये होता है 540। मतलब यहाँ पे कहीं आ गई होगी ट्रेन। ठीक है, 4 a.m. पे। ठीक है, अब गैस आप रिलेटिव लगा सकते हैं। अगर इतना डिस्टेंस 540 चल चुकी है तो बचेगा कितना? 800 माइनस 540, दैट इज 260। अब आप रिलेटिव लगा दो, 260 अपॉन, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 60 प्लस 50 90 हो जाएगा। तो ये आ गया 26/15। बस ये आपको 26/15 आ गया। बट हमको क्या निकालना है? ये मुझे मिला टाइम। ठीक है, कितने टाइम बाद ये मीट करूँ। ठीक है, अब भाई देखो मेन चीज क्या है कि आपको निकालनी है डिस्टेंस फ्रॉम मीटिंग पॉइंट टू टाटा। तो गैस ये ट्रेन जो 4 a.m. पे थी, आप इस टाइम से अगर इसकी स्पीड मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाए डिस्टेंस 26/15 इंटू 90। 15 6 156 आंसर। ठीक है, तो गैस ध्यान से अगर आप देखो तो ये 26/15 आवर्स क्या है? 26/15 आवर्स है या ट्रेन के लिए मीटिंग टाइम तक का टाइम। बट अगर आप ये ट्रेन के लिए बोलोगे तो टाइम टोटल कितना लगा? 26/15 तो 4 a.m. के बाद का टाइम है ना, एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो आपको पूरा ऐड करना पड़ेगा पहले का। ठीक है, तो आप 9 प्लस 26/15 करोगे तब यहाँ से यहाँ तक का टाइम आएगा।
बट इस ट्रेन के लिए यही टाइम बनेगा मीटिंग टाइम, क्योंकि इस ट्रेन तो 4 AM पे थी, ये ट्रेन आपकी वजह 7 PM पे थी। ठीक है, तो आपको वही निकालना ही है, टाटा से पटना, टाटा से मीटिंग पॉइंट का निकालना है। वो ट्रेन 4 AM पे चली रही है, तो सीधे आप क्या कर दो, 26/50 इंटू 90 कर दो, तो 156 आंसर है। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस ट्रेन के लिए टोटल टाइम कितना लगा मीटिंग तक, तो आंसर 26/15 नहीं आएगा, तो आंसर आएगा, आंसर पूरा ऐड होके आएगा। ठीक है, उस केस में ये चीज है, तो 9 आवर्स प्लस वो, ये आएगा टाइम टोटल। आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। A boat takes 5 hours more by going back in upstream than downstream. The distance between the two places is 24 kilometers, and the speed of boat is in still water be 5.5 kilometers. What must be the speed of boat in still water so that it drove downstream 24 kilometers in 4 hours? तो कैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? A boat takes 5 hours more while going back upstream than downstream. और डिस्टेंस दोनों की दी गई 24, तो आप सीधे बोल सकते हो 24 अपॉन u माइनस v, 24 अपॉन u प्लस v इक्वल टू 5, ये आपको दिया गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे अगर तो u आपको दिया गया है 5.5, ये तो पूरा सॉल्व कर लो पहले से, ऐसे हो जाएगा 24 ब्रैकेट में लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, u प्लस v माइनस u माइनस प्लस v 2v हो जाएगा अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 5, ये आपका आ गया 48v अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 5, 48v इक्वल टू 5u स्क्वायर माइनस 5v स्क्वायर, u की वैल्यू 5.5, ये आ गया। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 30.25, ठीक है, माइनस 5v स्क्वायर। तो गैस बस इसको आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। तो गैस यहाँ पे आप सीधे धाराचार मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर सकते हो ऐसे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस ऑफ दिस, ये प्लस हो जाएगा 30.25 अपॉन 2a, 2 इंटू 5 10। तो गैस ये पूरा सॉल्व करोगे ना, अंडर रूट ऑफ दिस आएगा 73, कर लेना एक बार, माइनस 48 प्लस 73 अपॉन 10, ये आपका आ रहा है 25। तो फाइनली इतना करने के बाद आपको 2.5 मिला। ठीक है, तो 2.5 आ गया बी, बस। What must be the speed of boat in still water so that it can do downstream 24 किलोमीटर इन 4 hours? तो आपको ये निकालना है यहाँ से, और निकल आएगा आराम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से ऐसे हो ना, 24 अपॉन u प्लस वी इक्वल टू 4, तो u प्लस वी आपका हो गया 6। ठीक है, और v आपको पता है 2.5, यहाँ रख दो, u कितना आ गया 6 माइनस 2.5, 3.5 आंसर है। तो मतलब जो पहला डेटा था, वह वाला डेटा का यूज करके आपने क्वाड्रेटिक बना के v निकाल दिया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यही बार v मिल गया। अब वो नया क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाए, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो क्या होगा, 24 अपॉन यू प्लस, ये बराबर है 4 आवर्स के। यहाँ से u प्लस वी 6 है, v आपको पता है u निकाल, तो न्यू u आया आपका 3.5। पहले जो u दिया गया था वो खाली v निकालने के लिए दिया गया था, कई बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो गाइस ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। बाकी फ्रैंकली बताऊं तो ये कैलकुलेशन काफी लंबी है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके नॉन कैट में आता है तो उसको आप छोड़ सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट वाइज स्टफ नहीं है, बट ये डेसिमल वगैरह आ गया, ये अंडर रूट निकालना मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए a motorcyclist goes from Mumbai to Pune a distance of 192 kilometer at an average speed of 32 kilometer per hour. ठीक है, another man starts from Mumbai by car 5/2 hours after the first and reaches Pune half an hour earlier.
व्हाट इज द रेशियो स्पीड्स ऑफ मोटरसाइकिल टू दैट ऑफ कार? तो गाइस मोटरसाइकिल वाले की स्पीड तो दी गई 32 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस ये देखो कि अगर डिस्टेंस 192 है और 32 इसकी स्पीड है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है मोटरसाइकिल वाले बंदे? 192 अपॉन 32 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया 6 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा जो मैंने जो कार से जा रहा है, इसको ये 5/2 आवर्स बाद में चल रहा है उसको। ठीक है, मतलब 5/2 आवर्स बाद में चलने के बाद भी वो आधे घंटे पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली वो कितना टाइम ले रहा है? वो चल ही 2.5 घंटे बाद रहा है, उसके बाद भी आधे घंटे जल्दी पहुंच रहा है, तो टोटल ये तरह से वो 3 घंटे पहले पहुंच रहा है ओवरऑल। तो आप बोलोगे जो मोटरसाइकिल में बंदा है, अगर वो 6 घंटे में पहुंच रहा है, तो कार वाला बंदा क्या कर रहा है? 5/2 माइनस 1/2, 3 घंटे में पहुंच। कार वाले बंदे का टाइम बदल गया, डिस्टेंस क्या है 190, तो स्पीड क्या हो जाएगी कार वाले बंदे की? क्या आ जाएगी स्पीड? दैट इज 64। अब गाइस आपको दोनों की स्पीड से रेशियो चाहिए, तो 32/64 कर दो, 1:2 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। A train travels 40% faster than a car. Both start from point A at the same time and reaches the point B 140 किलोमीटर away at the same time. तो गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है? एक पॉइंट है, 140 किलोमीटर की डिस्टेंस, मतलब ये ट्रेन इज ट्रेवलिंग 40% फास्टर देन ए कार। कार की स्पीड अगर x है, तो ट्रेन की स्पीड गाइस 1.4x। दोनों कार एंड ट्रेन दोनों यहाँ से चलती है एक ही टाइम पे, और पहुंच भी एक ही टाइम पे रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम। ऑन द वे ट्रेन टेक्स 25 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट द स्टेशन। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेन 25 मिनट कम ले रही है, क्योंकि ट्रेन वो रुक भी रही है, उसके बाद भी दोनों साथ में पहुंच रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये बोलेंगे कि टाइम टेकन बाय कार माइनस टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 25। क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चली, सेम टाइम पहुंची, बट बीच में बोला गया ट्रेन 25 मिनट रुकी हुई है, तो एक्चुअली ट्रेन ने टाइम कितना लिया? ठीक है, 25 मिनट कम लिए उसने। ठीक है, तो आपने ऐसे बोल सकते हो कि कार 25 मिनट ज्यादा ले रही है, तो कार की टाइम माइनस ट्रेन का टाइम इक्वल टू दिस। अब मिनट्स को आवर बदलने लेकर दो, ये आ गया 140/x माइनस 100/x। 40/x इक्वल टू आ गया 25/60। ठीक है, ये आपका आ गया 5 5 जा 5 8 जा, ये आपका आ जाएगा 480/5, दैट इज 96। आपको x 96 मिला है, बट आपको निकालनी है ट्रेन की स्पीड, दैट इज 1.4x। तो 1.4 क्या हो जाएगा? 7/5 इंटू 96। ठीक है, बस ये आपको करना है। 9 7 या 63, 63 प्लस 4, यह आ जाएगा 67/5। तो काट दो, 5 1 जा 5, 5 3 15, 5 4 20, 134.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो गाइस बेसिक क्लैरिटी करें तो हो जाएंगे कुछ, बाकी यूनिट्स को बहुत ध्यान देना। A bus starts running with initial speed of 33 km per hour and its speed increases every hour by a certain amount. ठीक है, if it takes 7 hours to cover a distance of 315, then what will be the hourly increment in the speed of the bus? तो यार देखो यहाँ पे क्या है, जब आप बोलते हो ना 33 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? एक घंटे में 33 चल रहा है। अब यहाँ पे टोटल 7 घंटे चला, पहले घंटे 33 किलोमीटर चला, ऐसे बोल दो आप, क्योंकि स्पीड उसकी 33 किलोमीटर पर है ना। नेक्स्ट आवर क्या हुआ, मान लेते हैं उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर से बढ़ाई, तो नेक्स्ट आवर क्या हुआ होगा? नेक्स्ट आवर ये हुआ होगा ऐसा, +33 + 1। ठीक है, फिर क्या हुआ होगा? ये आपका ऐड हो गया और 33 + 2a हो गया होगा, ऐसे। तो यहाँ पे ए से बढ़ रहा है ना गैस, ए से बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट से बढ़ रहा है ए से। तो गैस लास्ट में आते थे क्या होगा? 33 + 6 से, मतलब अगर आप फर्स्ट आवर देखो तो स्पीड इंटू टाइम 1 आवर है, 33 होगी, ये 33 + 8 होगा, ये 33 + 2 होगा, फर्स्ट आवर सेकंड आवर थर्ड आवर 7 आवर। तो ये 7 घंटे का आप ऐड करो तो क्या आएगा? ये डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, ये 7 आवर्स का डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको? 33 × 7 +
ए प्लस 2 ए 6 तक क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लो, 1 2 से लेकर 6 तक का सम, ये आपको 315 दिया। 7 3 21, 231 प्लस 6 इंटू 7/2 21, 315। ये आपका आ जाएगा 84। 21 है, अगर 84 के बराबर है तो ए क्या आएगा, ये आएगा आपका 4। बस गाइस आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्पीड जब हम बोलते हैं ना 33 किलोमीटर पर आवर, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि आप 1 घंटे में 33 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले घंटे आप ये चल रहे हो, सेकंड घंटे आप इतना चल रहे हो। 33 प्लस 1 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, आप उस घंटे 33 प्लस ए चल रहे हो, थर्ड घंटे इतना चल रहे हो, तो 7 घंटे में कितना चलोगे, 315 के बराबर। बस ये गेम। ठीक है, यहाँ पे आवरली इंक्रीमेंट 4 आ गया। A bus starts running with some initial speed and its speed increases every hour by 9. If it takes 11 hours, वही चीज है बिल्कुल, बस यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड नहीं दी गई, आपको गैप दिया गया है। तो इनिशियल स्पीड में अगर मान लूँ ए, पहले घंटे वो 1 किलोमीटर चली, नेक्स्ट घंटे क्या होगा, ए प्लस 9, फिर क्या होगा, ए प्लस 18, ऐसे होगा। अब गाइस देखो, अगर अब ये तो पता है आगे ए ही आएगा। अब गाइस यहाँ से अगर आप देखो 9 18, तो यहां से लेकर आपको 11 घंटे तक जाना है, तो स्टार्टिंग से 11 का मतलब क्या, लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म होगा ए प्लस 90, क्योंकि जो सेकंड टर्म है ये 9 है, थर्ड टर्म आपका 18 है, तो 9 × 1 9 × 2, ये क्या होगा 9 × 10। ठीक है, अब इनको आप ऐड करोगे, क्या है 11 ए प्लस 9 से 90 तक का सम ऐड करना है, 9 18 90, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एपी लग रही है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 टर्म्स है। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट वाला, n/2 इंटू ए प्लस है। ये आपका हो गया 572, ये आपका हो जाएगा 495। 572 माइनस 495, तो 11 है, क्या आ गया 11 है आपका, आ गया 77। ये आपका 7। थोड़ा सा यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज हो रहे हैं दोनों क्वेश्चन। A cyclist moving on a circular track of radius 100 meter completes 1 lap in 2 minutes. What is the approximate speed of cyclist? Guys, खुद कोई क्वेश्चन इजी नहीं है डेफिनेटली। एक्चुअली ये 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स आए थे, उसी के लिए हमने किया था, तो हमने यूट्यूब पे डाल दिया ताकि बाकी लोग को भी help। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे क्या है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस अगर 100 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है 2πr। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4400/7। ये आ गया सरकमफ्रेंस। अब ये 2 मिनट में होता है, बस क्या करना है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम, स्पीड निकालनी, ये क्वेश्चन काफी है। ये आपका आ जाएगा 22/100/7। इसको अप्रोक्सीमेट बोला गया, तो डिवाइड करोगे तो 314 करीब आएगा। ठीक है, A walks around a circular field at a rate of 1 hour and 1 round per hour, while B runs around it at rate of 6 rounds per hour. तो गाइस राउंड्स मतलब क्या है, एक राउंड आप मान लो d डिस्टेंस का सर्कमफ्रेंस, मतलब पूरा राउंड d डिस्टेंस का है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ए वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ 1 राउंड पर आवर, मतलब ए बंदा जो है उसकी स्पीड आप मान लो, अगर ये d किलोमीटर पूरा गैप है, d किलोमीटर पर आप मान लो स्पीड, और बी रन्स एट ए रेट ऑफ 6 राउंड्स पर आवर, 6 राउंड की डिस्टेंस क्या होगी 6d होगी, तो बी की स्पीड आप बोल दो 6d किलोमीटर पर आवर। दे स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 7:30 AM। 7:30 AM पे दोनों ने चलना शुरू किया सेम डायरेक्शन। बोला जा रहा है पहली बार वो कब मिलेंगे आपस में, कितनी, मतलब कौन से टाइम में मिलेंगे, कुछ करना ही नहीं इसमें, गैप इनका डी का है, अपॉन सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा 6d - d 5d, मतलब ये लोग 12 मिनट बाद मिलेंगे, ये लोग 12 मिनट बाद मिलेंगे, तो कब मिलेंगे 7:30 के 12 मिनट बाद 7:42। इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो राउंड्स देख के मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो गया होगा, अब राउंड्स उसमें ले सकते हैं। ठीक है, कोई डी डिस्टेंस मान लो, ले लो आप। A thief, after committing the burglary, started fleeing at 12 noon
at a speed of 60 km per hour. He was then chased by policeman Cholu Pandey. Cholu Pandey started the chase 15 minutes after the thief had started at a speed of 65 km per hour. ठीक है. If another policeman had started same chase along with Cholu Pandey, but at a speed of 60 km per hour, then how far behind was he when Cholu Pandey caught the thief? तो guys actually इसके दो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. तो पहली बात तो ये है कि आपको बोला जा रहा है कि अगर एक नया पुलिसमैन और चेस करता और उसकी स्पीड 60 हो, तो हाउ फार बिहाइंड द वाज ही व्हेन चोलू पांडे कॉट द थीफ. मतलब पहले पुलिसमैन ने जब थीफ को पकड़ लिया उस टाइम पे दूसरा पुलिसमैन कितना पीछे था. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में लॉजिकली देखोगे तो आप काफी इजी रहेगा, बट इसको स्टार्टिंग समझाता हूँ. पहले हम देखते हैं कि जो एक्चुअल पुलिसमैन है चोलू पांडे वो कब पकड़ेगा इसको. ठीक है, तो पुलिसमैन की थीफ की स्पीड क्या है? थीफ की स्पीड 60 है. ठीक है, एंड 15 मिनट बाद उसने देखा पुलिस वाले ने. ठीक है, तो क्या करेगा? पुलिसमैन की स्पीड 65 है, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा आपका कितना. अब ये देखो आपकी 15 मिनट्स में थीफ कितना भागा हो, गैप कितना हो. एक्चुअली ऐसा हुआ है ना, पुलिसमैन यहाँ खड़ा है, थीफ ये है. पुलिस वाले ने इसको 15 मिनट बाद देखा भाग रहा है, तो इस 15 मिनट में थीफ कितना भागा होगा? 15 मिनट में कितना हुआ होगा? 15 इंटू 60/60, तो 15 ही आया. तो 15 किलोमीटर का गैप था इनके बीच, तो रिलेटिव लगा दो. 15/65 - 60. ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 घंटे, 3 आवर्स. ठीक है, तो यह आपका 3 आवर्स आ गया. मतलब 3 आवर्स में पुलिस वाले ने थीफ को पकड़ा. अब इस 3 आवर्स में आप ये देखो कि ये कितना चला. ये 3 आवर्स में ये कितना चला थीफ. थीफ चला होगा 60 इंटू 3, और जो चोलू पांडे को कितना चला होगा? 65 इंटू. तो क्या सिंपल सी बात यही है कि क्योंकि थीफ की स्पीड और नए वाले पुलिसमैन की स्पीड सेम है, तो गैप दोनों का सेम ही रहेगा. ठीक है, अगर आप गैप देखो कितना आ रहा है, 65 इंटू 3 माइनस 180, 60 इंटू 3 कर लेते, ये आएगा 15 का ही गैप. तो क्या देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर सच बताऊं ना, क्योंकि थीफ की और नए वाले पुलिसमैन की स्पीड सेम है, तो जो गैप स्टार्टिंग में दिख रहा था 15 का, आपको वही गैप है, आपको करना ही नहीं था क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि जो थर्ड पुलिसमैन है उसकी और थीफ की स्पीड भी सेम है, तो गैप जो इनिशियली था इन दोनों के बीच में 15 का, वो बना रहेगा. वही चीज यहाँ से भी है. ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये देखा 3 घंटे बाद थीफ पकड़ा गया. 3 घंटे में थीफ कितना चला, पुलिस वाला कितना चला, बस वो देखना. ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट से करोगे थर्ड पुलिसमैन की अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे करोगे, आप बोलोगे कि नया वाला जो ओल्ड पुलिसमैन था वो कितना चला, और साथ में जो पुलिसमैन था वो कितना चला, इनको माइनस करो. ठीक है, बट यहाँ मैंने थीफ बोल दिया बिकॉज दोनों का स्पीड सेम. ठीक है, तो डिफरेंस 15 का जाएगा. सिंपल सी बात. इसका आंसर क्या है? 15. अगर ये पूछा जाता खाली कि कितनी देर बाद थीफ पकड़ा गया, तो आंसर आ रहा है 3 आवर. ठीक है, न्यू पुलिसमैन की बात हो रही है, वो कितना पीछे रह गया, दैट इज 15. ये चीज. तो क्या देखो ये सब क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब आपने थोड़ा पढ़ रखा होगा पहले से. बाकी गैस नेट स्नैप का हम लोग का लास्ट बैच नॉन कैड का स्टार्ट हो चुका है. 6 to 7 सीट्स रह गई. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर पढ़ना है तो स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, और यूट्यूब पे जो हम रैंडम क्वेश्चन डालते हैं, ये मान के चलो कि अगर आपने सिलेबस कर रखा है तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, बिकॉज क्लासेस देखो 0 लेवल से ही होती है, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है. मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बाकी गैस कोर्स काफी डिटेल्ड है, सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप सब कुछ कवर्ड है इसमें. और ये लास्ट ऑप्शन है. 150 प्लस एसआईबी एमएससी में 4 डिकॉल्स इस बार, 45 प्लस एनएमएस मुंबई का. प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा. ठीक है, क्योंकि गाइस एक बार टॉप 25 में चले गए काफी अच्छा रहेगा. बाकी गाइस हम लोग का प्राइस जो है 7500 इंक्लूडिंग एवरीथिंग. इसमें आपका जीडीपीआई भी इंक्लूडेड है, 12 एनमेट के मॉक्स, 15 स्नैप के मॉक्स. मॉक्स काफी रेलिवेंट होते हैं. बाकी नॉन कैट कोर्स है फ्लैगशिप कोर्स. नॉन कैट कोर्स में आपका सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई सब कुछ कवर्ड है 0 से हार्ड कॉपी बुक्स के साथ. ठीक है, तो ये एक फ्लैगशिप कोर्स है, बिकॉज इसका प्राइस कम से कम 20,000 होना चाहिए. आपको अगले साल मई तक का कहीं से कुछ लेना नहीं. बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक. तो गैस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो.
moxon.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।